हाय एवरीवन, आज से वाराणसी में आपका स्वागत है। और आपने पिछली क्लास में देखा, पहली जो क्लास थी हम लोगों ने साइक्लिक ग्रुप पे ली। इसमें दूसरा जो था अपना क्लास सेंटर ऑफ ग्रुप पे था। आज हम लोग सेंट्रलाइजर की बात करेंगे। आप देखिएगा कि व्हाट इज सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। सेंटर ऑफ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, आपने सेंटर पढ़ा तो सेंटर में आपने पढ़ा कि सेंटर ऑफ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी विच कम्यूट विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ जी। जिसे लोग बोलते हैं ना कि गांव में सबसे बात करते हैं, सबके साथ घुल मिल के रहते हैं, तो सेंटर में होते हैं। तो ग्रुप के सेंटर में वो हो जाएगा जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करेगा, लेकिन ग्रुप का ही मेंबर रहेगा। और ऐसे जितने भी एलिमेंट होंगे सब उसके सेंटर में चले जाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक छोटे से उस पर, जिसे आप जेडजी थ्योरम भी कहते हैं। इसके बाद सेंट्रलाइजर की बात करेंगे। तो आप देखिएगा कि व्हाट इज सेंट्रलाइजर, है ना। दिस पहला हम लोग पढ़ेंगे कि सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ जी। किसी भी ग्रुप में किसी एलिमेंट ए का सेंट्रलाइजर क्या होगा। अब आप इसको ऐसे देखिएगा। आप देखिए कोई भी क्लास हो, अगर मान लिया जाए ये बीएससी की क्लास है, बीएससी थर्ड ईयर से, दिस इज थर्ड ईयर, ठीक है ना। तो बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में आप देखेंगे कि ऐसी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। कि इसमें जैसे मान लिया बीएससी थर्ड ईयर की क्लास है और ये एलिमेंट है, ये है मोहन, सोहन, ऐसे आप ले सकते हैं x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, मान लेते हैं सब एलिमेंट है इसके। मोहन सोहन भी इसके एलिमेंट है। तो अब जो है सेंट्रलाइजर में कौन जाएगा, जैसे हुआ आप देखेंगे कि हर अक्सर ऐसा होगा, आप बीएससी की क्लास में हो, एमएससी की क्लास में हो, इंटर की क्लास में हो, आप देखिए क्लास में गुट बना होता है। ऐसा बहुत ही कम कोई क्लास रहा होगा जिसमें गुट नहीं होता है। एक दूसरे से सभी लोग कम्यूट करते हैं सबसे। अदरवाइज क्या होगा, 3 का गुट, 4 का, 5 का, ऐसे ऐसे होगा। लेकिन वो जो मान लेते 5 लोगों का ग्रुप है, तो उस 5 लोगों के ग्रुप में जरूरी नहीं कि पांचों पांचों से कम्यूट करें। उसमें कोई एक ऐसा हो जाता है जिससे फिर सब के सब कम्यूट करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपस में भी कम्यूट करें, जैसे हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें x2 की, कि x2 के सेंट्रलाइजर में कौन जाएगा, या सेंट्रलाइजर आप मोहन की बात कर लें, मोहन, तो इनके सेंट्रलाइजर में कौन जाएगा, इसे सी से डिनोट करते हैं। अब क्या है, मोहन जो है इससे कम्यूट कर रहा है x1 से, x1 इनसे कर रहा है, x2 मोहन, मोहन सोहन से, सोहन मोहन से, मोहन इनसे, ये इनसे। तो ये कम्यूट करने की बात है कि इतने लोग हैं जो मोहन से कम्यूट कर रहे हैं। तो मोहन के सेंट्रलाइजर में मोहन तो खुद रहेंगे, क्यों, खुद से कम्यूट करता है। इसके बाद x1 होगा, x2 होगा, सोहन होंगे, और इसके बाद x9 होगा। तो अगर मोहन के सेंट्रलाइजर में x1, x2, x3 आप देखिएगा, x1, x2, x9 सोहन मोहन है, तो ये सोहन के सेंट्रलाइजर में भी मोहन जाएंगे, और ये x1 के सेंट्रलाइजर में भी ये जाएगा, इसके सेंट्रलाइजर में जाएगा, x9 के सेंट्रलाइजर में मोहन जाएंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग केस है कि सेंट्रलाइजर में कौन कौन जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट के सेंट्रलाइजर में, जैसे आप ऐसे सोचिए इसको कि जैसे आप 5 लोगों का ग्रुप है, आपके ग्रुप में 5 लोग हैं, तो उस आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेगा, उस 5 लोगों में भी कोई एक ऐसा होगा
जिससे सब कम्यूट करते हैं, बट जरूरी नहीं होगा कि आपस में भी सब सारे लोग उसी तरीके से कम्यूट करते हैं। तो सेंट्रलाइजर ऑफ जी, सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए इन जी जो होगा वो क्या होता है, वो सभी एलिमेंट जो इससे कम्यूट करते हो। अब मोहन के सेंट्रलाइजर में अगर ये मोहन गए, ये x1 x2 सोहन x9, मतलब ये कम्यूट कर रहे हैं, ये जो आपने लिखा कम्यूट करना। तो हम लोग एक छोटी सी लाइन लिख सकते हैं इसके लिए कि सेंट्रलाइजर ऑफ ए, दिस इज सेंट्रलाइजर ऑफ ए, centralizer of A consists of X belonging to G such that AX is XA, where X belongs to G, where आपने यहाँ लिखा ही है where X belongs to G। ठीक करें कि X belongs to G such that AX is equal to XA, तो ए के सेंट्रलाइजर में वो एलिमेंट जाएगा जो ए से कम्यूट करता हो, ए से कम्यूट करता हो। तो जरूरी नहीं कि वो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करता हो। सेंटर और सेंट्रलाइजर में ये मेन डिफरेंस है कि सेंटर में कौन जाता है, आपने देखा कि सेंटर ऑफ जी की केस में ऑल दोज एक्स बिलोंगिंग टू जी सच दैट जी एक्स इज इक्वल टू एक्स जी फॉर एवरी जी बिलोंगिंग टू दिस कैपिटल जी, ये सेंटर था। यहाँ पे फॉर एवरी एक्स की बात कर रहे, फॉर एवरी जी की बात कर रहे थे कि यक्स अगर सेंटर में गया तो ये सेंटर में तब जाएगा जब ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट कर रहा होगा, नहीं तो नहीं जाएगा। बट सेंट्रलाइजर में क्या है कि जी के वो एलिमेंट जो ए से कम्यूट कर जाए, मीन से कर रहे हैं कि सेंट्रलाइजर ऑफ ए कंसिस्ट ऑफ ओनली दोज एलिमेंट्स, only those elements of G which commute with this A, इस A के साथ कम्यूट करते हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हो। तो सेंट्रलाइजर ऑफ A कंसिस्ट ऑफ ओनली दोज एलिमेंट ऑफ G विच कम्यूट विथ A, जो A से कम्यूट करते। अब ये जो है डिपेंड करता है कि ग्रुप का नेचर कैसा है। आप देखिएगा बड़े आराम से, आप देखिए कि जैसे अगर हम लोग बात करें कि लेट जी इज, अब अगर ऐसी बात हो गई कि जी इज अबेलियन, आप ध्यान से देखिए, अगर जी अबेलियन हो गया तो अबेलियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट एक दूसरे से कम्यूट करते हैं। और फिर अगर आप ले रहे हैं कि A बिलोंग्स टू G, देन सेंट्रलाइजर ऑफ A इज व्हाट, होल G, क्योंकि अबेलियन है। तो अबेलियन है तो A के सेंट्रलाइजर में ग्रुप के सारे एलिमेंट जाएंगे, क्योंकि G अबेलियन तो तब होता है ना जब सारे एलिमेंट आपस में कम्यूट करते हैं। G अबेलियन है, अगर G अबेलियन है इसका मतलब आप ये कर रहे हैं ना कि फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ G एक्स वाई इज वाई एक्स, यहाँ पे ऑपरेशन साइलेंट है, जैसा ग्रुप का ऑपरेशन होगा वो आप यूज करते हैं। तो अगर अबेलियन है तो उसके सेंट्रलाइजर में पूरा का पूरा एलिमेंट जाएगा। लेकिन अगर नॉन अबेलियन है ना, नॉन अबेलियन है, जी इज नॉन अबेलियन, और अगर नॉन अबेलियन हो गया तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जैसे अगर इस पे हम लोग एग्जांपल देखें, फॉर Z4 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 4, सेंट्रलाइजर ऑफ 1, तो 1 के सेंट्रलाइजर में 0 1 2 3 सब के सब होंगे, एंड दिस इज व्हाट योर Z4, ये Z4 है, पूरा ग्रुप ही है। तो अगर ग्रुप अबेलियन है तो किसी एलिमेंट के सेंट्रलाइजर में सारे के सारे एलिमेंट चले जाएंगे, पूरा ग्रुप ही जाएगा। लेकिन नॉन अबेलियन है तो कैलकुलेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल G इज S3, आप ध्यान से देखिएगा, S3 जब भी परमुटेशन का जिक्र होगा S3 तेरा नाम आएगा, इंपॉर्टेंट है ना। जब भी परमुटेशन का जिक्र होगा S3 तेरा नाम आएगा। और S3 क्या, आइडेंटिटी 1 2 3
1 3 2 1 2 1 3 2 3। मैंने पिछली भी क्लास में कहा कि जब आप इसको लिखेंगे कि S3 आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2 एंड 1 2 1 3 2 3, तो इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि दीज आर लाइक नंबर्स एंड रिटन इन अ ब्रैकेट 1 2 3 1 3 2 1 2 1 3 and 2 3. But for a mathematician or a student of mathematics, identity element of S3 is rotation of equilateral triangle by 360 degree. For mathematics student, this element 1 2 3 is rotation of equilateral triangle by an angle of 120 degree. For MSc mathematics student, 1 3 2 is rotation of equilateral triangle by 240 degree, and similarly 1 2 is rotation of equilateral triangle fixing vertex 3 means C by 180 डिग्री। वर्टेक्स C को फिक्स करके 180 डिग्री से आपने रोटेट किया। जो मिसिंग है वर्टेक्स B को फिक्स किया, यहाँ पे B मीन्स दिस इज व्हाट 2, B मीन्स 2, और इसे 1 3 लिखा। इसमें क्या किया आपने 1 को फिक्स किया, वर्टेक्स A को फिक्स कर दिया। 33 के एलिमेंट है। तो जब भी आप इसको सोचिएगा ऐसे सोचिए, एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट की तरह सोचिएगा, ये एलिमेंट है। अब हम लोग बात करेंगे कि आइडेंटिटी के सेंट्रलाइजर में कौन जाएगा। जो एलिमेंट सेंटर में होगा उसके सेंट्रलाइजर में पूरा का पूरा एलिमेंट जाएंगे। आप बोलते न, अरे भैया वो इतने व्यवहारिक थे कि उनके यहाँ सब लोग पहुंचे, सब लोग पहुंचे, इतने व्यवहारिक थे। व्यवहारिक मीन्स कम्यूट करना, हालचाल लेते रहना, सबका खुद का भी देते रहना। इतने व्यवहारिक थे कि उनके यहाँ जो फंक्शन पड़ा सब लोग पहुंचे। तो अगर आप सेंटर में हैं मीन्स सबसे कम्यूट कर रहे हैं, तो आपके यहाँ कुछ पड़ेगा तो सारे लोग जाएंगे। और इसलिए कहा गया कि अगर सेंटर में E है, सिंस सेंटर ऑफ S3 is what identity, since center of S3 is identity, this implies centralizer of E means E is what S3, क्योंकि जो सेंटर में होगा उसके सेंट्रलाइजर में सारे के सारे एलिमेंट जाएंगे, कम्यूट करेंगे वो। आइडेंटिटी 1 2 3 is 1 2 3 आइडेंटिटी। आइडेंटिटी 1 3 2 is 1 3 2 into identity. Identity 1 2 is 1 2 into identity. Identity 1 3 is 1 3 into identity. Identity 2 3 is 2 3 into identity. And identity is same as identity. तो सबसे कम्यूट किया तो इसके सेंट्रलाइजर में सारे के सारे एलिमेंट चले गए। बड़ी इंटरेस्टिंग केस है। इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा व्यवहारिक जरूर बने रहिए, है ना, व्यवहारिक रहिए। अब हम लोग इसी में एलिमेंट उठाते हैं। आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, दिस सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2 3, दिस एलिमेंट। अब 1 2 3 की बात की जाएगी तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग केस है कि जो रोटेशनल एलिमेंट हैं, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ S3 विच आर फॉर्म्ड बाय रोटेशन, वो कम्यूट कर जाएंगे एक दूसरे से कम्यूट करेंगे। तो ये जो रोटेशन वाले एलिमेंट हैं, रोटेशन वाला एलिमेंट कौन कौन है S3 का? आपने S3 जब लिखा होगा तो ये रहा होगा आइडेंटिटी 1 2 3 120 डिग्री वाला, ये 360 डिग्री का है, और ये 1 3 2 240 डिग्री का रोटेशन है। आप पिछली क्लास को देख सकते हैं इसमें। तो अब ये एक दूसरे से कम्यूट करेंगे तो क्लियर है कि देखिए ध्यान से, आइडेंटिटी के सेंट्रलाइजर में 1 2 3 गया है। आप कहते हैं कि जब आप फोन करेंगे तब हम फोन करें, अरे वो फोन ही नहीं करते, हम क्यों करें? क्या हम ही बार बार फोन करें? ऐसी चीजें आती ना, वो हम क्यों हाल चल लें, वो तो हाल चल लेते ही नहीं। तो यही चीज चल रहा है कि आइडेंटिटी के सेंट्रलाइजर में 1 2 3 है,
तो 1 2 3 के सेंट्रलाइजर में आइडेंटिटी रहेगा ही रहेगा, और 1 2 3 तो खुद रहेगा। इसके बाद ये जो 1 2 3 एंड 1 3 2 एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो 1 3 2 दिस 1 2 3 ये कम्यूट करेंगे तो ये भी जाएगा, 1 3 2 भी जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि ये 1 2 जाएगा कि नहीं, S3 का एलिमेंट 1 2 इसके सेंट्रलाइजर में, तो आप एक बार ऐसे लिखिए आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2 दिस 1 2 1 3 दिस इज 2 3। तो सेंट्रलाइजर ऑफ दिस आइडेंटिटी कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2 1 2 1 3 दिस 2 3। आप लिखिएगा दिस इज S3 सिंस रीजन है, सिंस आइडेंटिटी बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ S3। तो जो सेंटर में जाएगा उसके सेंट्रलाइजर में सारे के सारे एलिमेंट जाएंगे। क्लियर है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2 3 ये इसमें आइडेंटिटी जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी में गया हुआ है, और एक खुद भी रहेगा अपने सेंट्रलाइजर में, खुद से कम्यूट करेगा। इसके बाद आपने देखा होगा कि 1 2 3 इंटू 1 3 2 इसका इनवर्स एक दूसरे की इनवर्स है, तो 1 3 2 इससे मैच 1 2 3 तो ये भी जाएगा, 1 3 2 गया। अब जो है हमने ब्रैकेट क्लोज इसलिए कर दिया क्योंकि अब जैसे आप लिखेंगे ना दिस 1 2 3 1 2 दिस इज नॉट सेम एज 1 2 इंटू 1 2 3। 1 2 3 into 1 3 is not same as 1 3 into 1 2 3, and 1 2 3 2 3 is not same as 2 3 into 1 2 3। ध्यान से देखिएगा। तो कह रहे हैं कि अब 1 2 नहीं जाएगा इसके सेंट्रलाइजर में, तो 1 2 नहीं गया तो 1 2 में ये भी नहीं जाएगा, 1 3 नहीं गया तो 1 3 में ये भी नहीं जाएगा। एकदम वही चल रहा है कि आप मेरे यहाँ आएंगे तभी हम आपके यहाँ जाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है। सेंट्रलाइजर में एकदम ये खुल के आता है कि आप मेरे यहाँ आएंगे तब हम आपके आएंगे। तो बोलते ना कि एक बार गए 2 बार गए आप नहीं, आप छोड़ देंगे, रिश्ते खत्म। तो इसमें कह रहा है कि आप मेरे यहाँ आइए, 1 2 3 के सेंट्रलाइजर में 1 2 नहीं जा रहा है, तो 1 2 3 ने कहा कि आप में हम भी नहीं जाएंगे। अब इसमें ये नहीं गया, ये नहीं गया, तो जो सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2 3 है उसमें ये एलिमेंट होंगे, और इसे आप देखेंगे कि दिस इज व्हाट, दिस इज योर A3। तो सेंट्रलाइजर ऑफ दिस एलिमेंट 1 2 3 इज सब ग्रुप A3 ऑफ S3, ये इसका सब ग्रुप होता है। अब चूंकि इसके सेंट्रलाइजर में ये है, तो सेंट्रलाइजर ऑफ 1 3 2 इज आल्सो सेम एज सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2 3 एंड दिस इज सेम एज A3, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2। ध्यान से देखिएगा, आइडेंटिटी रहेगा। आइडेंटिटी इसलिए रहेगा कि जो सेंटर में गया वो प्रत्येक एलिमेंट के सेंट्रलाइजर में रहेगा, जो भी सेंटर में गया वो प्रत्येक एलिमेंट के सेंट्रलाइजर में रहेगा। नो, जो सेंटर में गया उसके सेंट्रलाइजर में प्रत्येक एलिमेंट रहेंगे, और प्रत्येक एलिमेंट के वो भी रहेगा क्योंकि कम्यूट कर रहा है। तो आइडेंटिटी तो अपने आप रहेगा। अब आप लिखेंगे 1 2 इंटू 1 2 इज सेम एज 1 2 इंटू 1 2 मीन्स 1 2 आ गया। अब लिखिए आप 1 2 इंटू 1 3, देखिए 1 गोज टू 3 3 गोज टू 3, ये ऑड है, ये भी ऑड है, तो ऑड ऑड मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, इवन। तो कह रहे कि 1 गोज टू 3 3 गोज टू 3 मीन्स 1 गोज टू 3 1 3 2। अब यहां से आएगा 1 3 1 2 1 गोज टू 2 2 फिक्स है, 1 goes to 2 2 goes to 2 मीन्स हो गया 1 2 3। दिस इज रोटेशन बाय 120 डिग्री, बट दिस इज रोटेशन बाय 240 डिग्री। तो दिस इज नॉट सेम एज मीन्स व्हाट, 1 2 इंटू 1 3 इज नॉट सेम एज 1 3 इंटू 1 2, मल्टीप्लाई करना। तो क्लियर हो गया कि इसके सेंट्रलाइजर में 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2। Similarly, 2 3 does not belongs to centralizer of this 1 2 3, 1 3 2। ये सभी जो 4 एलिमेंट हैं इसके सेंट्रलाइजर में नहीं रहेंगे, तो इसमें केवल 2 एलिमेंट होगा,
and this is subgroup of 1s3 formed by this element 1 2. ये इसका सबग्रुप है और यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस सबग्रुप, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2. हम लोग अब आइसोमॉर्फिज्म की बात करेंगे, है ना. अब दिस सबग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z2. आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि व्हाई दिस कोलैबोरेटिव, ऐसा क्यों, है ना. तो ऐसा इसलिए होता है कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2. एक वहां से कोई भी ग्रुप जो 2 ऑर्डर का है उससे Z2 पे एक मैप मिल जाएगा जो होमोमॉर्फिज्म भी होगा और 1 1 ऑन 2 भी हो जाएगा, इसलिए आप लिखेंगे. तो सिमिलरली आप देख सकते हैं, सिमिलरली यू कैन सी दैट फॉर ग्रुप G to be S3, centralizer of E is S3, centralizer of 1 2 3 is A3, centralizer of 1 3 2 is same as centralizer of 1 2 3. This is again A3. A3 means what? Identity 1 2 3 and this 1 3 2. And centralizer of this 1 2 is identity and 1 2 means subgroup formed by this 1 2. And centralizer of 1 3, this centralizer of 1 3, this is centralizer of 1 3 and this is identity 1 3 and this is formed by 1 3 subgroup and is isomorphic to Z2. This is isomorphic to Z2. आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. centralizer of 2 3 is again this is identity and 2 3 means subgroup of order 2 and this generated by this 2 3. Again this is isomorphic to Z2. आप देखिए S3 में जो एलिमेंट है आइडेंटिटी है 1 2 3 है 1 3 2 है 1 2 है, दिस 1 3 है एंड 2 3 है. बड़ी इंटरेस्टिंग केस ये रही कि वो एलिमेंट जो एक दूसरे के इनवर्स हैं, जो एक दूसरे के इनवर्स हैं, उनका सेंट्रलाइजर सेम हो रहा है. यहाँ पे S3 की केस में इन S3 1 2 3 is inverse of this 1 3 2 and centralizer of 1 2 3 is same as centralizer of 1 3 2. कभी कभी होता है ना कि जैसे आप ऐसा ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए पति पत्नी है, पति का इंसल्ट हुआ तो पत्नी भी वो इंसल्ट फील करती, पत्नी का इंसल्ट हो गया तो पति भी उसको फील करता, या आप घर के सदस्य उस तरीके से भी देख सकते हैं. तो जो इनवर्स टू ईच अदर हैं, इनवर्स टू ईच अदर जो हैं, उन दोनों का सेंट्रलाइजर सेम होगा. और आप देख सकते हैं ऐसा कि इनवर्स टू ईच अदर में ऐसा तो है नहीं ना कि एक एलिमेंट के 5 इनवर्स हो जाएंगे, 3 इनवर्स हो जाएंगे, 2 इनवर्स हो जाएंगे. इनवर्स यूनिक होता है. तो ऐसा हो जाएगा कि अगर ग्रुप में 2 एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स हो रहे हैं तो उनके सेंट्रलाइजर में सेम एलिमेंट जा रहे होंगे. S3 आपने इसमें देखा. और आप देखिए सेंट्रलाइजर ये भी सब ग्रुप है, ये भी सब ग्रुप है, सब ग्रुप सब ग्रुप सब ग्रुप एंड दिस सब ग्रुप मीन्स ऑल आर सब ग्रुप. तो सेंट्रलाइजर इज ऑलवेज सब ग्रुप, येट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज नॉर्मल सब ग्रुप. हम लोग आगे बात करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप की भी, ठीक है ना. तो सेंट्रलाइजर आप लेते कैसे हैं, मीन्स कैलकुलेट ही करते हैं. तो आप थोड़ा सा कुछ होमवर्क देख लीजिए. फाइंड, अब अगर अबेलियन ग्रुप है तो क्लियर है कि प्रत्येक एलिमेंट के सेंट्रलाइजर में सारा का सारा ग्रुप ही चला जाएगा. हम लोग नॉन अबेलियन की बात करें तो जैसे ये आप लिख सकते हैं कि इफ G इज अबेलियन देन सेंट्रलाइजर ऑफ A बिलोंगिंग टू G इज होल G. तो इसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना, बट फाइंड सेंट्रलाइजर ऑफ each elements in this Q8 K4 S4 पे थोड़ा सा आप मेहनत कर लेंगे, ठीक है ना. S4 में 24 एलिमेंट होंगे, S4 है 24 एलिमेंट्स. S4 का एलिमेंट ये रहेगा आइडेंटिटी 1 2 3 सॉरी आइडेंटिटी
this 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 1 2 3 4 comma 1 3 2 4 1 4 2 3 comma 1 2 3 1 3 2 1 2 4 1 4 2 1 3 4 1 4 3 और यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग 1 2 3 4 एंड 2 4 3। इसके बाद एलिमेंट होगा 1 2 3 4 1 2 4 3 और आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं 1 3 2 4 1 4 1 3 4 2 एंड दिस 1 4 2 3 एंड 1 4 3 2। तो 2 4 6 8 दिस 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। तो दिस आर 24 एलिमेंट्स ऑफ S4। एक बार आप कोशिश करिएगा फाइंड आउट करने की कि कैसे इसके एलिमेंट हम लोग लिखेंगे। सिमिलरली आप कुछ और होमवर्क ले सकते हैं कि फाइंड सेंटलाइजर ऑफ x बिलोंगिंग टू D2 into 3, centralizer of x square belonging to D2 into 4 and centralizer of 1 2 3 in A4। इंटरेस्टिंग है, ऑल दिज आर इम्पॉर्टेंट, आप इसको जरूर कीजिएगा। और कोई डाउट हो तो पूछिए, आप लोग पूछने की आदत डालिए, पूछते कम, ठीक है ना। या न पूछने में दो बातें होती हैं, या तो सारी चीज़ें आपको पूरा का पूरा समझ में आ रही हैं या फिर एकदम से नहीं समझ में आ रही हैं, और दोनों केस में पूछ लेना ही ज़्यादा सही होता है। तो आप पूछा करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों में भी शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, उनको जोड़िए। और फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में इसी सेंटलाइजर पे कुछ क्वेश्चन के साथ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंजुगेट एलिमेंट की, व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंजुगेट टू ईच अदर, एंड इसके बाद ZG थ्योरम पे बात की जाएगी, तो जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बी पॉजिटिव एंड क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी अराउंड योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।